देवभूमि हिमाचल के समाचार विश्लेषण में आज बात बढ़ते कोरोना संक्रमण की। राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उठाए गए कुछ कदमों की और फिर उस प्रयास की जो कॉलेज के छात्रों को राहत देने के लिए किया जा रहा है। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान सामने आए कोरोना संक्रमित लोगों की 2539 नए मामले राज्य के विभिन्न जिलों से सामने आए हैं। उनमें से 33 लोग मौत के मुंह में चले गए हैं और अब तक कोरोना संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 1407 हो गई है। कोरोना संक्रमण लगातार उछाल खा रहा है, खासकर जो राज्य के बॉर्डर जिले हैं ऊना, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर। इन जिलों में संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है क्योंकि इन जिलों में बाहर से आने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ पर्यटन स्थलों पर भी कोरोना संक्रमण एकदम तेज़ी से उछाल खा रहा है। राज्य सरकार ने इसके मद्देनज़र कई फैसले लिए हैं। उनमें से एक फैसला बाहर से आने वाले लोगों को 72 घंटे पुरानी RT-PCR रिपोर्ट साथ लेकर आने का है, साथ में कोविड पोर्टल पर पंजीकरण करने का भी। ये बात हुई राज्य सरकार के उस फैसले की जो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिहाज से लिया गया है। अब बात कर लेते हैं कोरोना से संबंधित वैक्सीनेशन की, कोविड-19 वैक्सीन की। अन्य राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश में भी अब 18 साल से 44 साल के लोगों को कोरोना वैक्सीन देने की मुहिम शुरू कर दी गई है। पंजीकरण पहले से ही शुरू हो चुका है और राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से कोविड-19 की 60 लाख डोजेस की मांग की है, क्योंकि राज्य में 18 से 44 साल के बीच के लोगों का आंकड़ा 30 लाख है। 30 लाखों को लोगों को ये डोज दी जानी है। इससे पहले 45 से ज़्यादा उम्र के लोगों को पहली और दूसरी डोज दी जा रही है। अन्य राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना वायरस संक्रमण रोकने वाली वैक्सीन्स की कमी है, लेकिन राज्य सरकार चूंकि केंद्र सरकार की ही सरकार का हिस्सा है, दोनों भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, इसलिए उस तरह की आवाज़ें सामने नहीं आ रही हैं। हालांकि पड़ोसी राज्य जैसे पंजाब है, वहाँ की सरकारें अब कोविड-19 की वैक्सीन की कमी को लेकर काफ़ी ज़्यादा मुखर हैं। वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा है, वहीं राज्य सरकार की कई चुनौतियां इससे बढ़ गई हैं। पर्यटन उद्योग ठप हो गया है, ऑक्यूपेंसी 5% से भी कम रह गई है। राज्य में पर्यटक आना बंद हो गए हैं क्योंकि अब बाहर से आने वाले पर्यटकों को RT-PCR की रिपोर्ट लेकर आना लाजमी कर दिया गया है। खासकर उन 7 राज्यों के पर्यटकों को शक की नज़र से देखा जा रहा है जहां पर कोरोना हॉटस्पॉट्स हैं। अब बात एक राहत की कर लेते हैं जो राज्य सरकार कॉलेज के छात्रों को देने वाली है। राज्य सरकार ने सरकारी और गैर सरकारी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को पत्र लिखकर ये कहा है कि बैचलर डिग्री के पहले और दूसरे साल के छात्रों को किस तरह अगली क्लास में प्रमोट किया जाए, उसके लिए सुझाव दिए जाएं। अंतिम वर्ष के छात्रों या फिर लास्ट सेमेस्टर की परीक्षाएं किस आधार पर की जाएं, कैसे की जाएं, इसके लिए भी सुझाव मांगे गए हैं। कुल मिलाकर राज्य सरकार दूसरी बार कॉलेज के पहले और दूसरे साल के छात्रों को अगली कक्षाओं के लिए प्रमोट करने की तैयारी कर रही है और उनको एक बड़ी राहत देने की कोशिश में है। वहीं जिन 4 जिलों में रात्रि का कर्फ्यू लगाया गया है, कांगड़ा, ऊना, सोलन और सिरमौर में, वहां पर अब कड़ाई से पालन किया जा रहा है। बाहर से आने वाले लोगों की न केवल RT-PCR रिपोर्ट जांची जा रही है, बल्कि कोविड ई-पास चेक किए बिना भी उनको प्रवेश करने की इजाज़त नहीं मिल रही है। हालांकि स्थानीय लोगों को अब राहत देने की कोशिश की है। स्थानीय वो लोग जो कामकाज के सिलसिले में दूसरे राज्यों की सीमाएं लांघते हैं। अब शादी ब्याह जैसे समारोहों में भी लोगों की भीड़ जमा होने पर पाबंदी लग गई है। पहले 50 लोगों की भीड़ या के शामिल होने की इजाज़त दी गई थी, अब घटाकर सिर्फ 20 लोगों को इजाज़त दी जा रही है। 20 लोग में से आधे दुल्हन पक्ष के होंगे, आधे वर पक्ष की तरफ से होंगे और वो भी बहुत क्लोज रिलेटिव्स। और अगर कोई रिश्तेदार रेड जोन से आ रहा है, कोरोना हॉटस्पॉट से आ रहा है, तो उसे भी क्वारंटाइन में जाना होगा। तो इस तरह से राज्य सरकार अपनी तरफ से कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के प्रयास तो कर रही है, लेकिन जो प्रयास किए गए वो नाकाफ़ी है क्योंकि इसमें जनता का सहयोग वांछित है।
जनता सरकार की मदद के लिए आगे आए और सहयोग करे, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करें, लगातार मास्क का इस्तेमाल करें, नाक और मुंह को ढक कर रखें और अब 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसके लिए पंजीकरण करवाएं ताकि उनका वैक्सीनेशन हो, इनॉकुलेशन हो, क्योंकि अगर आपको वैक्सीनेशन होगा तो आप संक्रमण झेल पाने में सक्षम होंगे। आपको कोरोना वायरस संक्रमित तो कर सकता है लेकिन उसका अटैक माइल्ड होगा। यह था आज का बुलेटिन, आज की डिस्कशन, आज का एनालिसिस। हमने बात की सरकार की चैलेंजेस की, किस तरह से कोरोना वायरस संक्रमण हिमाचल सरकार के लिए एक नई मुसीबत बन के आया है। एक तरफ से रेवेन्यू कम हो रहा है, पर्यटक कम आ रहे हैं, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं, मजदूर पलायन कर रहे हैं और छात्रों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। लोगों का सामान्य जीवन भी अस्त व्यस्त हो रहा है। राज्य सरकार हालांकि इसके लिए कदम उठा रही है और इसीलिए अब राज्य सरकार ने 18 से 44 साल के लोगों को 30 लाख लोगों को 60 लाख डोजेस की मांग सरकार से की है ताकि उनका वैक्सीनेशन हो सके। आपको ये बुलेटिन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और हाँ, इस बुलेटिन को अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में साझा करते रहिए ताकि आपकी बात पहुंचे ज़्यादा लोगों तक, साथ पहुंचे सरकार के कानों तक। नमस्कार।